और वहीं गंगापुर सिटी जिला पुलिस अधीक्षक सुजीत शंकर के निर्देशन में हिस्ट्री शीटर कृष्णा बांसरोटा के अवैध निर्माण पर बुलडोजर चल गया है। सवाई माधोपुर रोड स्थित अवैध निर्माण को कोतवाली थाना पुलिस ने ध्वस्त कर दिया है। एनडीपीएस अवैध हथियार, जमीनों पर कब्जे जैसी करीब 1 दर्जन मामले आरोपी के खिलाफ दर्ज है। वहीं पुलिस ने सवाई माधोपुर रोड राधा स्वामी सत्संग के पास अवैध निर्माण को भी ध्वस्त किया है। पुलिस अधीक्षक सुजीत शंकर की कार्रवाई की चर्चा हो रही है। एसीपी सुजीत शंकर ने कहा कि बड़े अपराधियों पर नकेल कसने के लिए अलग अलग तरीके से कार्रवाई होगी। राजधानी जयपुर के सांगनेर इलाके में चोरों ने कांग्रेस नेता के कार्यालय पर धावा बोलकर एलईडी टीवी, कंप्यूटर सहित अन्य सामग्री लेकर वह फरार हो गए। कांग्रेस नेता पुष्पेंद्र भारद्वाज के कार्यालय में हुई चोरी की वारदात के बाद कांग्रेस ने प्रदेश की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े किए हैं। भारद्वाज के कार्यालय में मुंह पर मास्क लगाकर आए 2 शातिर बदमाशों ने पहले चौकीदार को बेहोश किया और फिर इत्मीनान से वारदात को अंजाम देकर भाग निकले। आपको बता दें कि कांग्रेस नेता भारद्वाज ने गत विधानसभा का चुनाव सांगनेर सीट से कांग्रेस की टिकट पर मुख्यमंत्री भुजनलाल शर्मा के सामने लड़ा था। हालांकि चोर एलईडी टीवी, कंप्यूटर व कुछ छोटे मोटे सामान को ही अपने साथ ले गए हैं। तो वहीं दूसरी ओर कार्यालय से थोड़ी दूर पर इन्हीं चोरों ने एक और वारदात को अंजाम दिया और 60,000 रुपए नकद और 3 मोबाइल फोन ले उड़े। घटना के बाद कार्यालय के कर्मचारी बनवारी लाल ने मुहाना थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई है। और वहीं डाबला पुलिस थाने की टीम ने अवैध मादक पदार्थ गांजा के विरुद्ध बड़ी कार्रवाई करते हुए विजेंद्र सिंह उर्फ पल्ला को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उसके कब्जे से 206 ग्राम गांजा जब्त कर एनडीपीएस एक्ट में मामला दर्ज किया है। थानाधिकारी महेंद्र कुमार मीणा ने बताया कि विजेंद्र सिंह उर्फ पल्ला डाबला पाटन रोड पर नॉनवेज की दुकान चलाता है और वहीं से नशीला पदार्थ गांजा भी बेचता है। मलारना डूंगर उपखंड में शेषा गांव में नाबालिग के बाल विवाह की सूचना पर एसडीएम बद्री नारायण बिश्नोई के नेतृत्व में पुलिस और प्रशासन ने मौके पर पहुंचकर 15 वर्षीय नाबालिग के बाल विवाह को रुकवाकर परिजनों को पाबंद किया। एसडीएम बिश्नोई ने बताया कि नाबालिग के बाल विवाह की जिला कलेक्टर कार्यालय से लिखित में शिकायत दर्ज हुई थी, जिस पर जिला कलेक्टर डॉक्टर कुशाल यादव के निर्देशन पर बाल विवाह की सूचना पर 15 वर्षीय नाबालिग किशोर के घर पहुंचकर बारात जाने से पहले ही बाल विवाह रोकने की कार्रवाई की गई। अपने एक नाबालिग लड़के की शादी होने का मामला सामने आया था, जिसके लिए मैं मौके पे गया और पुलिस प्रशासन को लेकर के गया। वहां पर जाकर के और उस रियाज के पिताजी सिराज को और उसकी दादा को और उसकी दादी को पाबंद किया और ये बताया कि अगर आप बाल विवाह करेंगे तो बाल विवाह प्रतिशत अधिनियम 2006 के तहत कार्रवाई की जाएगी और एक सामाजिक चेतना का संदेश भी वहां पर दिया। और वहीं भारत रत्न से सम्मानित पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी की पुण्यतिथि मंगलवार को अलवर में भी मनाई गई। इस अवसर पर जिला कांग्रेस कमेटी के जिला अध्यक्ष योगेश मिश्रा के नेतृत्व में मोतीडूंगरी स्थित पार्क में राजीव गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया और 2 मिनट का मौन रखा गया। जिला अध्यक्ष योगेश मिश्रा और विधायक जुबेर खान का कहना था कि राजीव गांधी ने देश के युवाओं को 18 वर्ष में मतदान का अधिकार और पंचायत प्रतिनिधियों को अधिकार देने सहित अन्य ऐतिहासिक महत्वपूर्ण काम किए थे। राजीव गांधी कंप्यूटर क्रांति के जनक रहे हैं और आज जो आधुनिकता का दौर है उसकी देन भी पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी ही है। आज भारत रत्न, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री, संचार क्रांति के जनक, पंचायतों को अपना अधिकार दिलाने वाले सम्माननीय स्वर्गीय राजीव गांधी जी की पुण्यतिथि है। उनकी पुण्यतिथि के अवसर पर हम समस्त कांग्रेस जन जिला कांग्रेस कमेटी अलवर की तरफ से सम्माननीय राजीव जी को हार्दिक श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं और परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि जहां भी वो रहे उनका आशीर्वाद हमारे ऊपर बना रहे। राजीव जी ऐसी शख्सियत थे जिन्होंने कंप्यूटर क्रांति लाए, जो आज इस देश में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और इससे मोदी जी 2 बार प्रधानमंत्री बने। ये राजीव गांधी जी की देन है। जब बीजेपी वाले कहते थे
कि ये कंप्यूटर ला रहे हैं, देश में बेरोजगारी बढ़ जाएगी। आज उस कंप्यूटर का ही ये कमाल है कि भारत विश्व के अग्रणी देशों में शामिल हो गया। अलवर जिला कांग्रेस कमेटियां राजीव जी की मूर्ति पे आती है, माल्यार्पण करती है, श्रद्धांजलि देती है, शोक सभा करती है। आज उसी उपलक्ष्य में यहाँ आए हैं। अगर आज हिंदुस्तान जो तरक्की कर रहा है, जो कंप्यूटराइजेशन आया है, जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आया है, जो दल बदल विरोध में कानून आए, बहुत से ऐसे कानून थे कि देश को नई दिशा। श्रीगंगानगर में घूमड़वाली थाना क्षेत्र के बींज बायला पदमपुर सड़क मार्ग पेट्रोल पंप के सामने सुनील नामक युवक का शव नग्न अवस्था में मिलने से सनसनी फैल गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पदमपुरा थाना प्रभारी सुरेंद्र राणा ने बताया कि प्रारंभिक जांच में युवक की हत्या की आशंका है। मृतक के शरीर पर चोटों के निशान पाए गए हैं। रविवार रात्रि मृतक सुनील के साथ 2 लोगों को और देखा गया था। संदेह के आधार पर दुर्गेश और मनोज को राउंड अप कर अलग अलग पूछताछ की तो दोनों ने जुर्म कबूल कर लिया। बींजवाला के दुर्गेश जाट और मनोज ने सुनील की हत्या करना स्वीकार किया। के आमिर स्थित हाथी गांव में हाथियों की जांच के लिए 2 दिवसीय मेडिकल चेकअप कैंप का आयोजन किया गया। डॉक्टर्स की टीम ने हाथियों के ब्लड समेत अन्य सैंपल भी लिए। हाथियों के विभिन्न सैंपल जांच के लिए लैब भेजे जाएंगे। हाथियों में टीबी, त्वचा संक्रमण, आंख, ब्लड, पेट समेत अन्य शारीरिक परीक्षण किया जा रहा है। वरिष्ठ वन्यजीव पशु चिकित्सक डॉक्टर अरविंद माथुर, डॉक्टर अशोक तंवर और डॉक्टर नीरज शुक्ला के नेतृत्व में मेडिकल टीम ने हाथियों का स्वास्थ्य परीक्षण किया। वन विभाग की तरफ से हाथी गांव में हाथियों के लिए स्वास्थ्य परीक्षण शिविर आयोजित किया गया है, जिसमें सभी हाथियों की जांच की जा रही है। इसमें विभिन्न नमूने लिए जा रहे हैं, जैसे ब्लड सैंपल, फीकल सैंपल्स, आई सैंपल्स, ओरल सैंपल्स। इसके अलावा हाथी के पैरों की भी जांच की जा रही है। इस अवसर पर वन विभाग की तरफ से हाथियों को निःशुल्क दवाएं दी जा रही हैं, जिसमें विटामिन, मिनरल्स, सप्लीमेंट्स हैं, वुंड ड्रेसिंग के लिए है, आई के लिए ऑइंटमेंट्स वगैरह हैं। और इसके अलावा साथ साथ जो माहौतों को, हाथियों को किस तरह इस गर्मी के मौसम में बेहतर देखभाल की जाए, कैसे उनको स्वस्थ रखा जाए, किस तरह से उनका खान पान चेंज किया जाए और कैसे इस प्रचंड गर्मी में हाथी स्वस्थ रहें, उसके बारे में भी जानकारी माहौतों को दी जा रही है। भीषण गर्मी में जहां जनजीवन अस्त व्यस्त नजर आ रहा है, वहीं सबसे ज्यादा असर बच्चों पर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। अलवर में पड़ रही तेज गर्मी के चलते राजकीय गीतानंद शिशु चिकित्सालय में अब ओपीडी 500 के पार पहुंचने लगी है। इन दिनों अलवर का तापमान 45 पार पहुंचने से ज्यादातर बच्चों में उल्टी, दस्त सहित विभिन्न बीमारियों की शिकायत आ रही है। डॉक्टर महेश शर्मा ने बताया कि तेज गर्मी के चलते लू, ताप, घाट बढ़ने की समस्या ज्यादा रहती है। छोटे बच्चों को दिन के समय में घर से बाहर निकलना ठीक नहीं है। गर्मी में बार बार बच्चों को पानी पिलाते रहना चाहिए। इस टाइम टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो रहा है, 40 डिग्री से भी ऊपर जा रहा है। ऐसे में लू, तापाघात की समस्या बढ़ने की संभावना रहती है। साथ में इन दिनों बच्चों में विशेषकर उल्टी, दस्त के मरीज ज़्यादा आ रहे हैं। ऐसे में उनको एक तो धूप में, जब दिन का टाइम होता है, धूप ज़्यादा होती है तो बाहर ना निकलें और बार बार पानी पीते रहें। और ज़्यादा उल्टी, दस्त होते तो चिकित्सा। शिक्षा विभाग की ओर से प्रदेश के स्कूलों में ग्रीष्मकालीन अवकाश शुरू करने के आदेश जारी करने के बाद भी दौसा जिले में कुछ निजी स्कूलों और संस्थाओं का संचालन निरंतर जारी है। स्कूल शिक्षा परिवार अब इस परंपरा को तोड़ने के लिए आगे आता हुआ नजर आ रहा है। स्कूल शिक्षा परिवार के पदाधिकारियों ने जिलाध्यक्ष अनिल शर्मा के नेतृत्व में शिक्षा विभाग के आदेश की पालना नहीं कर ग्रीष्मकालीन अवकाश के दौरान स्कूल संचालन जारी रखने वाले निजी स्कूल संचालकों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। 17 मई से ग्रीष्मकालीन अवकाश चल रहे हैं, किंतु दौसा में सीडीओ साहब और डीओ साहब ने आदेश जारी करने के बावजूद जिले के अंदर मान्यता और गैर मान्यता प्राप्त विद्यालय संचालित है। काफ़ी सभी से संगठन के माध्यम से भी आग्रह करने के बाद में भी और जिला कलेक्टर महोदय और अन्य के माध्यम से भी जैसे बार बार कहने के बावजूद विद्यालय संचालन है। और ग्रीष्म अवकाश चल रहे हैं इस टाइम, कुछ मान्यता प्राप्त, कुछ गैर मान्यता प्राप्त स्कूल दौसा में नियमों एवं धड़ल्ले से चल रहे हैं और सभी अधिकारियों के खिलाफ बोलते हैं जब भी हम उनके पास में जाते हैं।
और ये कहते हैं कि आप किसी से भी शिकायत कर लो, चाहे डीओ से, बीओ से, किसी से भी शिकायत कर लो, कलेक्टर से भी कह दो, तो हम बंद नहीं करेंगे इन स्कूलों को। और आप जितना जोर लगा सकते हो उतना लगा लीजिए, हम चलाते रहेंगे ग्रीष्मकालीन अवकाश में। यहाँ कलेक्टर और एडीएम साहब और एक CDO साहब को ज्ञापन देकर हमने छुट्टियों का ज्ञापन दिया है और स्कूलों जो चल रही है उनको बंद कराने का आह्वान कर रहे हैं, और अगर नहीं बंद हुई तो हम। बांदीकुई शहर में भगवान परशुराम के नाम सर्किल की मांग अब तूल पकड़ने लगी है, जिसे लेकर आज से मुख्यमंत्री के नाम पोस्ट कार्ड अभियान की शुरुआत की गई है। नेहा चतुर्वेदी ने बताया कि पिछले दशक से हम सबकी परशुराम सर्किल की मांग को लेकर प्रशासन और सरकार से मांग लंबित चल रही है। सर्किल की मांग को लेकर एसडीएम वर्तमान और पूर्व विधायक, मंत्री सहित अन्य जिम्मेदारों को ज्ञापन सौंपकर मांग को उनके सामने रखा जा चुका है। काफ़ी लंबे समय से हमने भगवान परशुराम जी के बांदीकुई में एक सर्किल की मांग रखी है, जिसको लेकर हमने एसडीएम कार्यालय के बाहर सांकेतिक धरना भी दिया था, और पूर्व विधायक और वर्तमान विधायक को भी हमने ज्ञापन सौंपकर अवगत कराया था कि हमें बांदीकुई में मुख्य चौराहे पे परशुराम सर्किल का एक नाम दिया जाना चाहिए, बट अभी किसी ने हमारी कुछ सुनवाई नहीं की। उसको चलते हुए आज हमने सीएम साहब को 501 पोस्ट कार्ड अभियान चालू किया है, जिसके तहत हम सीएम साहब को अवगत करा रहे हैं कि हमें बांदीकुई में परशुराम सर्किल मंजूर किया जाए। कोटा शहर के सिमलिया थाना क्षेत्र निवासी गोपाल बैरवा का शव उनके घर के अंदर संदिग्ध अवस्था में पाया गया, जहां पे मृतक गोपाल बैरवा के भाई ने बताया कि वह शराब का आदी था। बड़ा भाई साहब को फोन करो, जोर से बोलो। अपना भाई गोपाल मर गयो बतायो मुझे, अपन चाला कि गाड़ी ले आ जा तू। फिर मुँह और एक मारो भतीजो रामदयाल और मारो भाई बाबूलाल, तीन वहाँ पहुँचा। तो मैं कुछ शक हो, मतलब खून को निशान आ रही, तो आँख फूट रही है एक की, या पता नहीं कि भाई पत्थर पे गिरियो या कोई ने दी, या मैं या भी नहीं बता रहा, कोई कहता है कि भाई कोई न मारियो। हाँ मैं शक हो, इसलिए मैंने रिपोर्ट कराई। अब ये हमारे पास रात को करीब 12 बजे आए। एक तो जो मृतक है गोपाल, उसका भाई बाबूलाल, इसका उससे छोटा भाई घनश्याम और भतीजा रामदयाल, ये तीनों आए। इन्होंने बताया कि साहब मेरे भाई गोपाल की मृत्यु हो गई, इसकी हमें इतना प्राप्त हुई है। हम वहाँ पहुँचे पोलाई कला, तो हमें उसकी मृत्यु पर संदेह है। इस इत्तला पर मौके पर पहुँचे, उसकी डेड बॉडी को देखा। डेड बॉडी गुड़ागौड़ जी कस्बे के भोडकी चौराहे पर किराना व्यापारी पर फायरिंग करके और 50 लाख रुपए की फिरौती मांगने वाले गिरफ्तार बदमाश को सबक सिखाने के लिए पुलिस ने मंगलवार को जुलूस निकाला, जहां पर पुलिस ने बदमाशों को काफी दूर तक बाजार में घुमाया। बदमाशों में पुलिस का इकबाल बुलंद हुआ और आमजन में सुरक्षा की भावना भी जागृत हुई। इसी को ध्यान में रखते हुए फायरिंग के मामले में गिरफ्तार बदमाश का जुलूस निकाला गया। डीएसपी मनोज गुप्ता ने बताया कि 4 आरोपी रवि, देवेंद्र, संजय और मोहित को अरेस्ट कर लिया गया है। झालावाड़ के पिडावा में पूर्व मंत्री नफीस अहमद के घर पर बिजली चोरी का मामला सामने आया है, जहां पे बिजली की चोरी पकड़ने के बाद विभाग के अधिकारियों ने मौके पर ही 1,25,000 की पेनल्टी भी लगाई और साथ ही घर का बिजली कनेक्शन भी काट दिया। विभाग के अधिकारियों के मुताबिक अहमद के विभाग को बिजली नहीं आने की शिकायत की थी और इस पर घर पहुंची अधिशासी अभियंता की अहमद ने शिकायत दर्ज कर ली और पूर्व मंत्री नफीस अहमद को शिकायत करना तब भारी पड़ गया जब अधिशासी अभियंता ने उनके घर पर हो रही बिजली चोरी को पकड़ लिया। मामले की जानकारी देते हुए अधिशासी अभियंता शंभुनाथ ने बताया कि पूर्व मंत्री नफीस अहमद लगभग 2 दिन से सुबह शाम मुझे फोन कर बिजली को शिकायत करते थे बिजली के लिए, और इसी शिकायत पर पिंडावा में उनके घर पर गया, देखा मंत्री जी बिजली की सर्विस लाइन में कट करके अवैध बिजली चोरी कर रहे हैं। मौके पर वीसीआर भरकर 1,25,000 की पेनल्टी निर्धारित की गई। मीटर हटाकर कनेक्शन भी काट दिया गया।
सुजानगढ़ की रतन देवी सेठिया पब्लिक स्कूल और राम गोपाल गोडोदिया के आदर्श विद्या मंदिर में 12वीं में सकाय में टॉपर रहे 90% से अधिक अंक लाने वाले छात्र छात्राओं सहित उनके परिवारजनों का तिलक लगाकर मिठाई खिलाकर साफा पहनाकर स्वागत किया। आरडीएस पब्लिक स्कूल की वाणिज्य वर्ग में छात्रा चेतना सेठिया ने 94%, पूर्वी सैनी ने 93.4% और शुभम पारिक ने 91% अंक हासिल किए हैं, जिन्हें सम्मानित किया गया। और वहीं बांदीकुई शहर में भगवान परशुराम के नाम सर्किल की मांग अब तूल पकड़ने लगी है, जिसे लेकर आज से मुख्यमंत्री के नाम पोस्ट कार्ड अभियान की शुरुआत की गई है। नेहा चतुर्वेदी ने बताया कि पिछले दशक से हम सबकी परशुराम सर्किल की मांग को लेकर हमारे प्रशासन की ओर से मांग लंबित चल रही है। सर्किल की मांग को लेकर एसडीएम, वर्तमान और पूर्व विधायक, मंत्री सहित अन्य जिम्मेदारियों को ज्ञापन सौंपकर मांग को उनके सामने रखा जा चुका है। काफी लंबे समय से हमने भगवान परशुराम जी के बांदीकुई में एक सर्किल की मांग रखी है, जिसको लेकर हमने एसडीएम कार्यालय के बाहर सांकेतिक धरना भी दिया था और पूर्व विधायक और वर्तमान विधायक को भी हमने ज्ञापन सौंपकर अवगत कराया था कि हमें बांदीकुई में मुख्य चौराहे पे परशुराम सर्किल का एक नाम दिया जाना चाहिए, बट अभी किसी ने हमारी कुछ सुनवाई नहीं की। उसको चलते हुए आज हमने सीएम साहब को 501 पोस्ट कार्ड अभियान चालू किया है, जिसके तहत हम सीएम साहब को अवगत करा रहे हैं कि हमें बांदीकुई में परशुराम सर्किल मंजूर। भीषण गर्मी में इन दिनों जहां जनजीवन अस्त व्यस्त नजर आ रहा है, वहीं सबसे ज्यादा असर बच्चों पर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। अलवर में पड़ रही तेज गर्मी के चलते राजकीय गीतानंद शिशु चिकित्सालय में अब तक ओपीडी के 500 के पार जो है मरीज पहुंचने लगे हैं। इन दिनों अलवर का तापमान 45 पार पहुंचने से ज्यादातर बच्चों ने उल्टी, दस्त सहित विभिन्न बीमारियों की शिकायत आ रही है। डॉक्टर महेश शर्मा ने बताया कि तेज गर्मी के चलते लू, तापघात बढ़ने की समस्या ज्यादा रहती है। छोटे बच्चों को दिन के समय में घर से बाहर निकलना ठीक नहीं है। गर्मी में बार बार बच्चों को पानी पिलाते रहना चाहिए। टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो रहा है, 40 डिग्री से भी ऊपर जा रहा है। ऐसे में लू, तापाघात की समस्या बढ़ने की संभावना रहती है। साथ में इन दिनों बच्चों में विशेषकर उल्टी, दस्त के मरीज ज़्यादा आ रहे हैं। ऐसे में उनको एक तो धूप में, जब दिन का टाइम होता है, धूप ज़्यादा होती है तो बाहर ना निकलें और बार बार पानी पीते रहें, और ज़्यादा उल्टी, दस्त होती है तो चिकित्सक को तुरंत दिखाएं। बारा शहर के कॉलेज रोड मेलखेड़ी तिराहे पर शनिवार रात्रि में एक मोबाइल कंपनी की ओर से सड़क पर एक नियम विरुद्ध मोबाइल टावर खड़ा कर देने के मामले में लोगों के विरोध के बाद नगर परिषद ने मोबाइल कंपनी को अपना कार्य बंद कर तीन दिन में मोबाइल टावर हटाने का आदेश जारी कर दिया है। नगर परिषद आयुक्त सौरभ जिंदल ने बताया कि इसकी शिकायत मिली थी, जिसका तकनीकी जांच कराई गई, जिसमें पाया गया कि जो स्वीकृत जारी की गई थी उसके विपरीत कंपनी ने निर्माण काम किया, जिस पर 3 दिन में टावर हटाने और जवाब देने के लिए नोटिस जारी किया गया है। साथ ही मौके पर कार्य को बंद करवा दिया गया है। बारा शहर में अपराधियों के हौसले लगातार बुलंद होते जा रहे हैं। शहर में आए दिन गोलीबारी की घटनाएं भी हो रही हैं
तालाबपाड़ा क्षेत्र के भाईजान के मकान के पीछे स्थित सफीक के मकान पर अज्ञात बदमाश फायर कर फरार हो गए। फायर की आवाज से लोगों में सनसनी फैल गई। घटना के बाद कोतवाली पुलिस भी मौके पर पहुंची। डीएसपी ओमेंद्र सिंह शेखावत ने भी मौके पर पहुंचकर स्थिति का निरीक्षण किया। कोतवाली सीआई रामविलास मीणा ने बताया कि फिलहाल पुलिस आसपास की सीसीटीवी की जांच पड़ताल कर रही है। शमी नाम का मकान है, वो तो कई दिनों से बाहर है, ताला लग रहा है, लेकिन मैं सूचना मिली कि वहाँ गोली चली। मौके पे आए, ताला लगा हुआ है। और आस पास पड़ोसी से पूछता तो ये भी करे कि हमने किसी को देखा तो नहीं, आवाज़ आई थी हमारे को जैसे कोई टायर फटा है। अभी इसमें इसका मकान को खोल के दिया, आप जो फुटेज देखेंगे उसके आधार पर सदर आगे की पास कार्रवाई की जाएगी। भिवाड़ी की जिला स्पेशल टीम ने पुलिस थाना भिवाड़ी यूआईटी फेस 3 थाने के 3000 रुपए के इनामी बदमाश मनीष को गिरफ्तार किया है। इसने करीब 5 साल पहले अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर 5 लाख रुपए की लूट की वारदात को अंजाम दिया था। ये बदमाश घटना के बाद से ही बिहार में रहकर फरारी काट रहा था। शिक्षा विभाग की ओर से प्रदेश के स्कूलों में ग्रीष्मकालीन अवकाश शुरू करने के आदेश जारी करने के बाद भी दौसा जिले में कुछ निजी स्कूलों और संस्थाओं का संचालन निरंतर जारी है। स्कूल शिक्षा परिवार अब इस परंपरा को तोड़ने के लिए आगे आता हुआ नजर आ रहा है। स्कूल शिक्षा परिवार के पदाधिकारियों ने जिला अध्यक्ष अनिल शर्मा के नेतृत्व में शिक्षा विभाग के आदेश की पालना नहीं कर ग्रीष्मकालीन अवकाश के दौरान स्कूल संचालन जारी रखने वाले निजी स्कूल संचालकों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। 17 मई से ग्रीष्मकालीन अवकाश चल रहे हैं, किंतु दौसा में सीडीओ साहब और डीओ साहब ने आदेश जारी करने के बावजूद जिले के अंदर मान्यता और गैर मान्यता प्राप्त विद्यालय संचालित है। काफ़ी सभी से संगठन के माध्यम से भी आग्रह करने के बाद में भी और जिला कलेक्टर महोदय और अन्य के माध्यम से भी जैसे बार बार कहने के बावजूद विद्यालय संचालन है। और ग्रीष्म अवकाश चल रहे हैं इस टाइम, कुछ मान्यता प्राप्त कुछ गैर मान्यता प्राप्त स्कूल दौसा में नियमों विरुद्ध धड़ल्ले से चल रहे हैं और सभी अधिकारियों के खिलाफ बोलते हैं जब भी हम उनके पास में जाते हैं, और ये कहते हैं कि आप किसी से भी शिकायत कर लो, चाहे डीओ से बीओ से किसी से भी शिकायत कर लो, कलेक्टर से भी कह दो, तो हम बंद नहीं करेंगे इन स्कूलों को, और आप जितना जोर लगा सकते हो उतना लगा लीजिए, हम चलाते रहेंगे ग्रीष्मकालीन अवकाश में। यहाँ कलेक्टर और एडीएम साहब और सीडीओ पीओ साहब को ज्ञापन देकर हमने छुट्टियों का ज्ञापन दिया है और स्कूलों जो चल रही है उनको बंद कराने का आह्वान कर रहे हैं, और अगर नहीं बंद हुई तो हम धरना प्रदर्शन भी करेंगे।